साधना का 7वां दिन पूरा हुआ। 7वां दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 3 ही दिन और रह गए हैं। वस्तुतः काम करने के लिए तो केवल 2 ही दिन और रह गए हैं, क्योंकि 10वें दिन सुबह के ध्यान की बैठक के बाद एक नई तरह की साधना, मंगल मैत्री की साधना सीखेंगे और उसके बाद मौन टूट जाएगा। मौन टूट जाएगा तो साधना नहीं हुआ करती। बातों में लग जाएंगे तब गंभीरता से काम असंभव हो जाएगा। लेकिन वो 10वां दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिनों तक मन का ऑपरेशन करते 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 अपने मन के विकार निकालते निकालते, फोड़े में से पीप निकालते निकालते 10वें दिन उस पर मरहम पट्टी होती है। ये जो नई साधना सीखेंगे मंगल मैत्री की, वो यही काम करेगी। और वो दिन इसलिए भी जरूरी है कि इतनी गंभीरता से 9 दिन काम करने के बाद यकाएक बाहरी दुनिया में चला जाए, कोलाहल की दुनिया में, तो कभी कभी हानि हो सकती है। तो किसी तरह का खतरा नहीं मोल लिया चाहते। एक दिन यहीं बहिर्मुखी होकर के साधकों से परस्पर बात करे, औरों से बात करे, बहिर्मुखी हो। यहाँ के वातावरण में अपना मौन खोल करके बहिर्मुखी हो, और ऐसी अवस्था में एक दिन रह करके फिर 11वें दिन जाए तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं। तो गंभीरता से काम करने के लिए 2 ही दिन रह गए। इनका पूरा पूरा लाभ उठाना है। लाभ उठाने का मतलब यही है कि खूब परिश्रम करना है, और परिश्रम बड़ी समझदारी के साथ करना है, साधना की विधि को बहुत अच्छी तरह समझते हुए। और ये जो अभ्यास करेंगे, अब इसमें निरंतरता आनी चाहिए। माने लगातार लगातार करते ही जाएं, करते ही जाएं। तो पहले तो समझ लें, बार बार दोहराते हैं, बात तो वही है, बार बार दोहराते हैं ताकि कोई गलतफहमी न रह जाए, कोई भ्रांति न रह जाए। धर्म की बात बहुत स्पष्ट होगी, साधना की विधि बहुत स्पष्ट होगी, तो काम अच्छी तरह होगा। 2 पक्ष हैं इस साधना के। जैसे एक पक्षी के 2 पक्ष होते हैं, 2 पंख होते हैं। दोनों पंख बलवान होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। एक छोटा हो, एक बड़ा हो, एक दुर्बल हो, एक सबल हो, तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। जैसे किसी गाड़ी के 2 चक्के होते हैं तो दोनों एक समान होने चाहिए। एक छोटा हो, एक बड़ा हो, तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो 2 पक्ष इसके। एक तो ये कि अपने मन की वो शक्ति बढ़ानी है जो कि अंतर मन की गहराइयों में निरंतर हमारे शरीर पर होने वाली कोई न कोई संवेदना जो भी हो रही है, उसको जानने का जो काम अंतर मन कर रहा है, अब उसको ऊपर का मन भी करने लगेगा। माने सारा का सारा मानस शरीर पर क्या हो रहा है इसको जानेगा। इस साधना की सफलता इस बात में है कि यह शरीर और चित्त दोनों को साथ लेके चलती है। क्योंकि जो प्रपंच चलता है, जिसकी वजह से हमें भ्रांतियां होती है, या यूं कहीं माया पैदा होती है, भ्रम पैदा होता है और हम उलझे रहते हैं भव चक्र में, वो इन दोनों की वजह से, इन दोनों के स्पर्श से क्या हो रहा है भीतर, इसकी जानकारी नहीं होती। तो केवल बुद्धि के स्तर पर किसी बात को समझ के रह जाएंगे तो मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा जरूर सुधर जाएगा, गहराइयों तक कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। और गहराइयों तक काम करना है तो शरीर को साथ लेना पड़ेगा। माने शरीर पर हमें क्या अनुभव हो रहा है, तो किसे अनुभव हो रहा है, हमारे अंतर्मन को अनुभव हो रहा है, और वो 24 घंटे अनुभव होते रहता है उसे। 24 घंटों, रात दिन सोए हैं कि जाग रहे हैं, हर अवस्था में हमारे अंतर्मन का शरीर के साथ संबंध बना रहता है। और प्रतिक्षण
शरीर पर क्या हो रहा है इसे वो अनुभव करता रहता है, और अंधा है इसलिए प्रतिक्रिया करते रहता है, उसके पास ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। तो उसे जो प्रिय लगा राग जगाता है, अप्रिय लगा द्वेष जगाता है, ऐसा उसका स्वभाव। वो स्वभाव अगर नहीं तोड़ा हमने तो बुद्धि के स्तर पर हम हजार धर्म को समझ गए, बुद्धि के स्तर पर हम हजार निर्मलता भी ले आए, भीतर मानस वैसा का वैसा अपने स्वभाव का गुलाम बना रहा और कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए इस विद्या को आजमा कर देखने के लिए, अच्छी तरह इस विद्या को समझने के लिए और उसके अनुसार काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे शरीर में एक हिस्सा नहीं छूट जाए। सारे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या संवेदना हो रही है, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, सुखद हो, दुखद हो, उसकी चिंता नहीं, जो हो रही है। तो पहला पक्ष तो ये साधना का कि वो हमारी अनुभूति पर उतर रही है। हमें पता ही ना हो, हमें पता ही नहीं कि भीतर भीतर संवेदना कैसे चल रही है, तो हमें कैसे पता लगे कि हमारा भीतर वाला मन कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है। उसको तो महसूस होती है, ये ऊपर वाले मन को नहीं महसूस होती। तो भीतर वाला मन तो प्रतिक्रिया किए जा रहा है, उसको अच्छी लगती है राग की, बुरी लगती है द्वेष की, प्रतिक्रिया किए जा रहा है। और ऊपर वाला मन कहता है मैं बड़ी समता में हूँ, क्योंकि मैं खूब समझता हूँ ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये भंगुर है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। बुद्धि समझती है ना, भीतर वाला मन तो समझता नहीं, वो तो अपने स्वभाव का गुलाम है। तो एक बात बड़ी अच्छी तरह ये समझनी चाहिए कि इन संवेदनाओं के, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के बल पर हमें अपना अनित्य बोध जगा के समता स्थापित करनी है। केवल ऊपर ऊपर की समता मुक्ति नहीं दे सकती, चित्त को नितांत निर्मल नहीं कर सकती, आंशिक निर्मल करेगी। एक बात ये कि उसे जाने, और दूसरा पक्ष ये कि जान करके जो प्रतिक्रिया किया करते थे वो प्रतिक्रिया रोके, राग की प्रतिक्रिया नहीं करें, द्वेष की प्रतिक्रिया नहीं करें, अनित्य बोध जगाएं। देख उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, कितनी स्थूल हो तो उसका उदय हुआ, कुछ देर के बाद व्यय हो गया, उदय हुआ, कुछ देर के बाद व्यय हो गया। और स्थूल नहीं है, सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि तरंगे ही तरंगे, तो हर तरंग उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। अब ये उदय व्यय शीघ्र गति से होने लगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो बात तो वही, स्वभाव तो वो कब हो रहा, उदय व्यय उदय व्यय। ये सच्चाई अनुभव पर उतरती जाए, बिना अनुभव के कहें उदय व्यय हम मानते हैं सारा शरीर अनित्य है, अनित्य, कुछ नहीं मिलेगा। उस अनुभव हो रहा है, स्वयं वेदन हो रहा है, तो अपना ज्ञान है, अपनी प्रज्ञा है, वही मुक्ति देगी। किसी दूसरे का जागा हुआ ज्ञान हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें मार्गदर्शन दे सकता है, मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति तो हमारे भीतर का जागा हुआ ज्ञान देगा। तो ये जानकारी बनी रहे, अनित्य है, इसकी जानकारी अनुभूति पर बनी रहे, और अनुभूति शरीर पर होने वाली संवेदना को ही अनुभूति कहते हैं। अन्यथा चिंतन मनन, केवल चिंतन मनन से मुक्ति नहीं मिला करती। थोड़े में समझाई गई यही बात। सब्बे संखर अनिच्चति यदा पञ्यायपसति अथ निबिन्दति दुःखे ए समग्गो विशुद्धिया, ए समग्गो विशुद्धिया। ये विशुद्धि का मार्ग है, चित्त को नितांत विशुद्ध कर देगा, विकारों से विमुक्त कर देगा। क्या मार्ग है? सब्बे संखारा अनिच्च, ये सारे संस्कार अनित्य हैं। संस्कार का अर्थ बड़ा बड़ा व्यापक अर्थ है। जैसे धर्म शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है, ऐसे संस्कार शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। एक तो संस्कार का ये अर्थ जाना उस दिन कि हम जो कर्म संस्कार बनाते हैं, मानस का वो हिस्सा जो प्रतिक्रिया करके कर्म संस्कार बनाता है, उसको संस्कार कहते हैं। वैसे संस्कार शब्द का अर्थ हुआ कुछ निर्माण होना, कुछ बनना। हम बना रहे हैं, हम अपना कर्म संस्कार बना रहे हैं, अपना कर्म बांध रहे हैं, कर्म के गांठे बांध रहे हैं, मैल चढ़ा रहे हैं, तो ये कर्म संस्कार हुआ। संस्कार का मतलब ये बना, हमने नया कर्म किया, और इस कर्म का जो फल आया वो फल भी निर्माण हो रहा है, प्रकृति निर्माण कर रही है। जैसा बीज डाला उसका फल प्रकृति निर्माण कर रही है। तो वो जो बने जा रहा है, जो कुछ बने जा रहा है इस सारे विश्व में, वो सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। सारे विश्व में जो कुछ बने जा रहा है वो अनित्य है। उसकी अनुभूति तो बहुत ऊंची अवस्था में जाकर के होगी।
आज तो अपने 3.5 हाथ की काया में अनुभूति हो रही है, जो कुछ निर्माण हो रहा है नष्ट हो रहा है, निर्माण हो रहा है नष्ट हो रहा है। ये अनुभूति संवेदनाओं के बल पर हमें मालूम हो रही है। ये सारा शरीर प्रपंच, ये सारा चित्त प्रपंच, और इन दोनों के संयोग से जो ये संवेदना हो रही है, अनित्य हैं, अनित्य हैं, अनित्य हैं। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पंयाय पश्यति। इस सच्चाई को कि ये अनित्य है, ये अनित्य है, इस सच्चाई को प्रज्ञा से देखता है, चिंतनमय प्रज्ञा नहीं। यदा पंयाय पश्यति, विपश्यना वाली प्रज्ञा, माने अनुभूति वाली प्रज्ञा, स्वयं अनुभव करके देख रहा है विपश्यना के द्वारा, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अथ निब्यंदते दुखे। तो ये जो दुख में लोट पलोट लगाने की आदत हो गई थी, सुखद संवेदना आई, सुख में लोट पलोट लगाया, दुखद संवेदना आई, दुख में लोट पलोट लगाया, तो उसका भोक्ता भाव कायम रहा। जब तक भोक्ता भाव कायम है तब तक दुख ही दुख है। अब उस दुख के बाहर निकलने लगा, उसका निर्वेदन होने लगा। अरे क्या राग करें इससे, अरे क्या द्वेष करें इससे, ये तो अनित्य है, ये तो अनित्य। यूं अपने दुखों के बाहर निकलने लगा, अपने विकारों के बाहर निकलने लगा। बस यही मुक्ति का मार्ग है, यही विशुद्धि का मार्ग है। खूब अच्छी तरह समझना है। काम करते 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 आरंभ में बड़ी स्थूल स्थूल संवेदनाएं होती हैं, और फिर काम करते जाएं, जैसे बताया जाए वैसे करते जाएं, तो किसी को 7वें दिन, किसी को 8वें दिन, किसी को 9वें दिन, किसी को 10वें दिन ऐसी अवस्था होती है कि सारी सघनता पिघल जाती है, कहीं सघनता नहीं है। अब सघनता कहीं नहीं है, तो सारा का सारा शरीर जैसे ठोसपना नहीं रह गया। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, बाहर भीतर सर्वत्र तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। शीघ्र गति से उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये अनुभूति सारे शरीर में होने लगी। ऐसा जब होने लगता है तो सिर से पांव तक, पांव से सिर तक जब मन फेंटा लगाता है, चक्कर लगाता है, तब जहां जाए, जब जाए, जहां जाए, वहीं उसको उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय महसूस होने लगता है। कोई स्थान ऐसा नहीं कि जो मूर्छित हो, कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां रुक करके उदय व्यय की अनुभूति की जाए। गया की अनुभूति हुई उदय व्यय की, गया की, क्योंकि तरंग ही तरंग रह गया। सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो, केवल प्रकंपनी प्रकंपन, केवल तरंगे ही तरंगे, लहरें ही लहरें, और कुछ नहीं। इस अवस्था पर पहुंचता है मानो सब कुछ भंग, जितना भी स्थूलपना था सारा भंग हो गया। ऐसी अवस्था पर पहुंचे तो उसका एक विवरण, अनुभूति की बातें हैं सारी। यत्तु यत्तु सम्मसते खंदानंग उदयव्ययं उदयव्ययं लभते पीतिपामोजं अमतं तं पजानतं अमतं तं विजानतं। यतो यतो, जहाँ जहाँ, जब जब, ये फेंटा लगाता है ना सिर से पाँव, पाँव से सिर, सिर से पाँव, तो जहाँ जहाँ, जब जब सम्मर्शतो, सम्मर्शन होता है, स्पर्श होता है, मन जहाँ गया और स्पर्श किया, तो कैसे स्पर्श होता है? जागृति के साथ, होश के साथ, स्मृति के साथ, सम्यक स्मृति के साथ। जहाँ स्पर्श होगा, जहाँ स्पर्श होगा, तो वहाँ सारे खंडों में उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, ये अनुभूति होगी। 5 स्कंद होते हैं, एक तो शरीर का स्कंद, तो शरीर में तो ये वेदना है, इसलिए मालूम होता है उदय व्यय, उदय व्यय। ये किसको मालूम होता है? शरीर को नहीं मालूम होता है। शरीर और चित्त दोनों जुड़ते हैं तब मालूम होता है, अन्यथा नहीं मालूम होगा। जहां चित्त नहीं है वहां संवेदना नहीं मालूम होती। स्पर्श हुई तो वेदना हुई, फस पच्चया वेदना। जहां 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 मन गया वहां 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 संवेदना मालूम हो रही है। ये चारों स्कंद मानस के विज्ञान जान लिया, संज्ञा उसने बावलेपन से भी व्याख्या की, उसका मूल्यांकन किया, अच्छी है, बुरी है, सुखद है, दुखद है। और जैसे जैसे इस विद्या में पकते चले जाएंगे, यही मूल्यांकन करने वाली संज्ञा अब ठीक से मूल्यांकन करने लगेगी। पहले तो कहती थी बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, अब कहेगी अनित्य है, तो वो अनित्य संज्ञा बन जाएगी। अरे अनित्य है, अनित्य है, जो है सो अनित्य है। सचमुच उसे अनुभव होने लगा ना, और बात समझ में आने लगी, तो प्रज्ञा बन गई। वो वही संज्ञा प्रज्ञा बन गई। वेदना है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, और ये संस्कार है, उत्पाद होते हैं, व्यय होते हैं। प्रतिक्रिया हुई, समाप्त हुई, फिर होश आ गया।
प्रतिक्रिया हुई, समाप्ति, फिर होश आ गया। ये पांचों के पांचों स्कंद, इनमें उदय व्यय, उत्पाद व्यय, सारी जगह जहां जाए तो सारे शरीर में फेंटा लगाते हुए जहां जाए वहीं उदय व्यय, जहां जाए वहीं उदय व्यय। ऐसी अवस्था आ गई तो लबते पीति पामोजन। तो शरीर में जो भारीपन है, आरंभ करते ही काम कितनी पीड़ा मालूम हुई, कितना भारीपन मालूम हुआ, कितना दुखाव, कितना तनाव, कितना खिंचाव। ये जब ऐसी अवस्था आने लगती है सारा भारीपन दूर होते चले जाता है। भारीपन शरीर का नहीं होता, लगता है शरीर का भारीपन है। भारीपन हमारे विकारों का है। जैसे जैसे विकार निकलते चले गए वैसा वैसे हल्कापन आना शुरू हो गया, तनाव दूर होता चला गया। तो भीतर ही भीतर बड़ा पुलक रोमांच। तो उसी को उन दिनों की भाषा में कहा प्रीति प्रमोद। आज की भाषा में कहें तो बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। भाषा बदल जाती है 2500 वर्ष में। उन दिनों आनंद शब्द जरा हल्का शब्द माना जाता था अध्यात्म के क्षेत्र में, और प्रीति प्रमोद ऊंचा शब्द माना जाता था, सुख ऊंचा शब्द माना जाता था। आज की भाषा में आनंद को ऊंचा मानने लगे, सुख को नीचा मानने लगे। ये तो शब्दों की माया, हमें उससे लेन देन नहीं। ऐसी अनुभूति होती है, उसे ये कहें कि आनंद, बहुत आनंद हुआ। लेकिन ये जो बहुत आनंद हुआ, साधक समझदार नहीं होगा तो वहीं अटक जाएगा। बस मिल गया, इसी के लिए तो सारा काम कर रहे थे। हमें तो मिल गया, आत्मानंद मिल गया, परमानंद मिल गया, ब्रह्मानंद मिल गया, मोक्षानंद मिल गया, मुखानंद मिल गया, मुखानंद मिल गया। एकदम रुक जाएगा। अरे बीच की धर्मशाला है, अभी तो अंतिम अवस्था पर पहुंचने में बहुत लंबा बाकी है रास्ता, और यहीं अटक गए। उसको ये समझता रहेगा कि ये भी अनित्य है, कितना ही आनंद अनुभूत हो रहा है, पर शरीर और चित्त से संबंधित ही है। हमारी 6 इंद्रियां काम कर रही है, इंद्रियों से संबंधित ही है, इंद्रियों के परे नहीं है। इंद्रियातीत अनुभूति जब होगी तब ये सारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देगी। आंख नहीं काम करेगी, नाक नहीं करेगी, जीभ नहीं करेगी, त्वचा नहीं करेगी, कान नहीं करेगा, और मन भी नहीं करेगा। उसके परे की अवस्था है मुक्त अवस्था, जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, जहां उत्पाद ही नहीं होता तो व्यय नहीं होता, न कुछ उत्पाद होता है न कोई व्यय होता है। वो अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है, और उसका आरोपण इंद्रिय अवस्था की किसी अनुभूति पर लगा दें तो गाड़ी रुकी जाएगी ना, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये प्रीति प्रमोद जो आया, इसको भी अनित्य है, अनित्य समझता जाएगा, तो अमतंग तंग विजानतंग। तो ऐसी अवस्था का साक्षात्कार कर लेगा जो अमृत की अवस्था है। अमृत है, कुछ मरता नहीं, क्योंकि अजन्मा है, कुछ जन्मता नहीं, उत्पाद होता नहीं, व्यय होता नहीं, तरंग नहीं है। ये सारा क्षेत्र तरंगों का क्षेत्र, शरीर और चित्त का क्षेत्र, तरंगों का क्षेत्र। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। वहां उदय व्यय नहीं, वो तरंगातीत अवस्था है। कैसी है, क्या है, वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के परे की अनुभूति है। उसको फिर इंद्रिय जगत में आकर के उसकी अनुभूति कुछ क्षणों के लिए हो सकती है, कुछ सेकंड्स के लिए हो सकती है, कुछ मिनटों के लिए हो सकती है, कुछ घंटों के लिए हो सकती है, लेकिन फिर इंद्रिय जगत में आना पड़ेगा, जीना है। तो इंद्रिय जगत में आया तो उसे समझेगा क्या था, वो बोल नहीं पाएगा। गूंगे का गुड़ है, कैसे बोलेगा, क्या बोले, कैसे समझाए, लोग समझेंगे कैसे। इंद्रियों के परे की अनुभूति इंद्रियों द्वारा कोई कैसे समझाए, और उसे कोई इंद्रियों द्वारा कैसे समझे। जैसे 3 डायमेंशन का जीवन जीने वाले लोग, हम लोग 3 डायमेंशन में जीते हैं, 3 आयाम हमारे सामने हैं। किसी को चौथे आयाम की 4th डायमेंशन की अनुभूति हो जाए, कैसे समझाए, समझने वाले कैसे समझें। वही बात है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसे शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। जिस व्यक्ति ने उसको शब्दों में उतारने का प्रयास किया तो समझ लेना चाहिए कि उसको अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होता तो गूंगे का गुड़ बोल नहीं पाता। तो जितनी भी ये फिलोसफीज बनी वो ऐसे ही लोगों की वजह से बनी कि बीच की धर्मशाला में रुक गए और यूं मान लिया कि हमको अंतिम अवस्था की अनुभूति हो गई, और उसका वर्णन करने लगे। उसको लेकर एक फिलोसफी खड़ी कर दी, इसने एक फिलोसफी खड़ी कर दी, इस संप्रदाय की एक फिलोसफी, उस संप्रदाय की एक फिलोसफी। अंतिम अवस्था पर पहुंच जाएगा, सारी बात समझ में आ जाएगी, इन दार्शनिक मान्यताओं के जंजाल में नहीं पड़ेगा। सच्चाई को अपनी अनुभूति से जान लिया तो दर्शन सही दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब वो कल्पनाओं की बात नहीं रह गई, मान्यताओं की बात नहीं रह गई। ये अवस्था तक पहुंचना है, कितना समय लगे नहीं कह सकते। अपना अपना संग्रह, कितना संग्रह किसी ने कर रखा है, और अपना अपना संग्रह और अपना अपना काम। संग्रह ज़्यादा होगा ज़्यादा देर लगेगी, कम संग्रह होगा विकारों का कम देर लगेगी। लेकिन कम संग्रह है फिर भी काम नहीं कर रहे और ठीक से काम नहीं कर रहे तो और ज़्यादा समय लग जाएगा।
तो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसमें निरंतरता कितनी, बहुत आवश्यक है। जहाँ तक इस साधना का सवाल है, निरंतरता नितांत आवश्यक है। ये हमारी सफलता की कुंजी है, यही कुंजी है जिससे साधक सफल होता है। नया नया साधक उसे कहेंगे काम शुरू करते निरंतरता भी आ जा, कैसे आवे बेचारा, अभी तो बात ही नहीं पूरी से समझ में आई। लेकिन अब 2 दिन रह गए हैं केवल, अब निरंतरता का अभ्यास, रात दिन इसमें लगे रहना है। अब छुट्टी उट्टी कोई नहीं, इसी में लगे रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो छुट्टी का समय होता है उसमें आंख बंद करके यहाँ बैठे रहेंगे या अपने निवास स्थान पर बैठे रहेंगे, नहीं। छुट्टी के समय जो जो काम करना है, उठना है, जाना है, खाना है, पीना है, नहाना है, धोना, जो काम करना है सब करेंगे, लेकिन जागरूक रह के करेंगे। भीतर से आंख खुली है लेकिन भीतर ये काम चल रहा है। उठे हैं तो इन संवेदनाओं को जानते जानते उठे हैं, ये भी जान दें कि मैं उठा हूं, अब चल रहा हूं तो चल रहा हूं। पांव उठा है, पांव आगे गया है, दूसरा पांव उठा है, आगे गया है। स्वाभाविक गति से चलेंगे, अपनी गति को धीमा नहीं कर देंगे, नहीं तो फिर स्वभाव से क्या हो रहा है उसको जान नहीं पाएंगे, आदत पड़ जाएगी। हर बार जब जानना होगा तो बहुत धीमे चलो, बहुत धीमे चलो, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव से चल रहे हैं, अपने स्वभाव से खा रहे हैं, अपने स्वभाव से नहा रहे हैं, सब काम करते हैं, करते हुए उस काम के प्रति भी सजग हैं। और भीतर संवेदना क्या हो रही है, अगर केवल काम के प्रति सजग हो गए तो लाभ तो हुआ, एकाग्रता का लाभ हुआ, निर्मलता का लाभ नहीं हुआ। निर्मलता का लाभ लेने के लिए हमें शरीर की संवेदनाओं की जानकारी नितांत आवश्यक है, और शरीर की संवेदनाओं को अनित्य है ऐसा समझना नितांत आवश्यक है, और ऐसा समझ करके समता में रहना नितांत आवश्यक है। यही प्रज्ञा में स्थापित होना है। इसी को पुरानी भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा। प्रज्ञा में स्थिर हो गया, खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में वो संवेदना को जानता है। चल रहा है, मानो सारे शरीर में सिर से पांव तक चक्कर लगाए, उस समय ये जरूरी नहीं होता। चल रहे हैं तो आगे जाकर तो ऐसी अवस्था आ जाएगी सारा का सारा शरीर केवल परमाणुओं का पुंज है, जिसमें इस कदर उत्पाद व्यय हो रहा है। वो अवस्था भी देर लगे तो कम से कम जो अंग हिलन डुलन हो रही, जिस अंग में हिलन डुलन हो रही है उसकी संवेदना तो जाने। चल रहे हैं तो पांव में हलन चलन हो रही है तो पांव की संवेदना तो जाने। खाने को बैठे हैं तो हाथ से कोर उठाया है तो हाथ की अंगुलियों में, जैसे कोर को छुआ, हाथ की अंगुलियों में संवेदना है। और जैसे ही मुंह को लगा तो होठ पर संवेदना है, मसूड़ों पर संवेदना है। अब दांत से चिगल रहे हैं तो चिगल रहे हैं और संवेदना मालूम हो रही है। जीभ पर संवेदना है, अब गले में निगलने लगे तो निगल रहे हैं और संवेदना है। अनित्य है, अनित्य है। भीतर जा रहा है, भीतर महसूस हो रहा है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जो जो काम करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, यहां तक कि आराम करना है, लेटे हैं तो लेटे हैं तो ये जान रहे हैं कि इस प्रकार लेटा हूं, बस हो क्या रहा है, केवल इस प्रकार लेटा हूं, इस प्रकार लेटा हूं, ऐसे करते चले जाएंगे तो बड़ी ऊपर ऊपर की बात हुई, छिछली बात हुई। लेटे हैं, रात हो गई, रात सोने के लिए है, बिस्तर पर जाके लेट गए, आंख बंद कर ले। अब क्या हो रहा है, सिर से पांव तक विधिवत चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। उस समय जहां जो मालूम हुआ, जो संवेदना हुई, अनित्य है, अनित्य है। हो सकता है सारे शरीर में मालूम होने लगे, अन्यथा जहां मालूम हुई अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। यूं करते करते नींद आ गई, बड़ी अच्छी बात, रात सोने के लिए थी, नींद आ गई। जैसे ही सुबह आंख खुलेगी तो देखेंगे इस संवेदनाओं के साथ ही जाग रहे हैं, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, इसी में जाग आ रही है। कभी कभी ये भी होगा, अनेकों को होने लगता है कि आधी सी नींद है, आधी सी जाग है, आधी सी नींद है, आधी सी जाग है। लेटे हैं और अंदर मालूम भी हो रहा है, लेटे हैं मालूम भी हो रहा है। कभी कभी ये भी होगा कि सारी रात नींद आई नहीं। बड़े कल्याण की बात हो गई, बहुत बड़े कल्याण की बात हो गई। इसी को कहते हैं सारी दुनिया सोती है, विपश्यना योगी जागता है, इसी में जागता है। यही तुरीय अवस्था है कि भीतर जो हो रहा है उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उसे जान रहा है। उस अनित्य बोध में चिंता शुरू कर दे। एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि कहीं यह नशा न चढ़ जाए कि हम तो विपश्यना योगी हैं, हमको सारी रात जागना है तो हम तो बैठ के सारी रात साधना करेंगे, हम नहीं सोने वाले। तो जोर जबरदस्ती नहीं होता, अपने सहज भाव से नींद नहीं आई तो नहीं आई, आई तो आई। और अगर नहीं आई तो हम चिंता नहीं करते, न तो जबरदस्ती जागेंगे, अपने आप नींद आ गई आ जाए, और नींद आए इसलिए जबरन जागेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर नींद नहीं आ रही, अपने आप नहीं आ रही है तो हम जान रहे हैं तो चिंता नहीं करेंगे। अगर चिंता शुरू कर दी, देख मुझे नींद नहीं आ रही,
अरे 11 बज गए नींद नहीं आ रही, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए नींद, तो दूसरे दिन विपश्यना योगी नहीं रोगी होके उठेंगे, बहुत बड़ा रोग लेके उठेंगे, बहुत आलस आएगा, तंद्रा आएगी, जी घबराएगा, सारी रात नींद नहीं आए। और अगर उसे समता भाव से देखते चले गए, अरे अनित्य है अनित्य, तो सुबह मुस्कुराते हुए उठेंगे, बड़ा हल्का फुल्का, बड़ा फ्रेश होकर के, तरोताजा होकर आदमी उठेगा। आखिर नींद प्रकृति ने क्यों बनाई? हमारा शरीर दिन भर काम करता है, उसको विश्राम मिलना ही चाहिए एनर्जी वापस गेन करने के लिए। हमारा मन दिन भर ये काम करे वो काम करे, उसको जरा विश्राम मिलना ही चाहिए। विश्राम मिलने के लिए, नई ऊर्जा अर्जित करने के लिए शरीर और चित्त दोनों के लिए नींद बनाई गई। हमने शरीर को लेटाए रखा, इसीलिए कहती हैं कि रात को जबरदस्ती बैठना या फिरना कतई मना है, बिस्तर पर लेटे रहें, तो शरीर को पूरा आराम मिल गया। और मन को इससे ज्यादा आराम कभी नहीं मिलता कि वो इस क्षण की सच्चाई को जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे, जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे। अरे बेचारा थकता इसी मारे है कि इस क्षण पर जो कुछ हुआ उसको किसी पूर्व की अनुभूति से जोड़ेगा, कोई भविष्य की कल्पना से जोड़ेगा, और ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, तो राग पैदा करेगा, द्वेष पैदा करेगा, बड़ा व्याकुल हो जाएगा। व्याकुल होगा तो थकेगा, बेचैन होगा, अशांत होगा। अब व्याकुल होता नहीं। वर्तमान में जो हो रहा है, जो संवेदना हो रही है, वो अनित्य है, अनित्य है, तो जरा सी व्याकुलता नहीं, जरा सी अशांति नहीं, तो अपने आप आराम मिल गया। इससे बड़ा आराम मन को मिलता नहीं। बहुत आराम मिल गया दोनों को, और सुबह फिर उसी तरह से काम में लग जाएंगे। यूं निरंतरता, ये अभ्यास की निरंतरता बड़ी कल्याणकारिणी है। बड़ी समझदारी के साथ काम करें, और बाकी बचे हुए 2 दिनों का इस प्रकार उपयोग करें कि चलते फिरते, खाते पीते, हर अवस्था में, जब ध्यान में बैठे हैं तो बैठे बैठे, और जब उठना पड़ा किसी भी कारण से तो उठे तो भी देखने लगे भीतर, आंख खोले खोले देख रहे हैं, चल रहे हैं आंख खोले खोले भीतर देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, लेट रहे हैं, हर अवस्था में सजग हैं, सजग हैं, सजग हैं। किस बात के लिए सजग हैं? भीतर की संवेदनाओं के लिए सजग हैं। काम करेंगे तो प्रगति होती जाएगी। 2 दिनों में भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। खूब लगन से, निष्ठा से काम करे और निरंतरता से काम करे और फल नहीं आए, ऐसा नहीं होता। जितना काम करेंगे उतना फल आएगा ही। ये जो कल कह दिया कि हमारे 5 दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं, लगे हैं, लेकिन घबराना नहीं उससे, मन में उदासी निराशा नहीं आ जाए उसकी वजह से। हमारे साथ 5 मित्र भी हैं, इन 5 मित्रों को साथ रखेंगे। बड़े बलवान है ये मित्र, ये 5 मित्र हमारे साथ रहेंगे, निर्मल रहेंगे। निर्मल रहेंगे तो बलवान रहेंगे। इनको मैला कर दिया तो यही दुश्मन बन जाएंगे। 5 हमारे मित्र निर्मल रहें, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, खूब प्रगति होगी। तो जैसे अपने दुश्मनों को पहचाना और उनके प्रति सजगता सीखी कि वो दुश्मन सिर पर न सवार हो जाएं, ऐसे ही अपने मित्रों को पहचाने कि इनको हम कैसे निर्मल रखें और कैसे इनकी वजह से अपना बल बढ़ाएं। कौन 5 मित्र हैं? पहले को कहा श्रद्धा। श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। एक आदमी धर्म के रास्ते चलना चाहे और उसमें श्रद्धा का नामो निशान नहीं, जरा सा विश्वास नहीं, कैसे काम करेगा? एक कदम नहीं चल पाएगा। बहुत आवश्यक है। लेकिन खतरा तब होता है जबकि यही श्रद्धा, यही भक्ति, यही विश्वास अपनी निर्मलता खो देता है, मैला हो जाता है। मैला कैसे हो जाता है? श्रद्धा के साथ विवेक बना रहे, बुद्धि बनी रहे, प्रज्ञा बनी रहे, होश बना रहे, मैली नहीं होगी श्रद्धा। और नहीं तो अंधी बन ही जाएगी, अंधश्रद्धा हो जाएगी। अंधश्रद्धा हुई कि मानो पांव में बेड़ियां पड़ गई, हाथ में हथकड़ी पड़ गई, अब तो बंदी हो गए हम, कुछ लाभ नहीं होगा इस श्रद्धा का। तो निर्मल रखें इसे। श्रद्धा किसी के प्रति हो, श्रद्धा हमारे पांव हैं, और जो विवेक है, बुद्धि है, ये हमारी आंखें हैं। जिस आदमी के पास आंखें नहीं है, पांव है, वो चलेगा तो खूब, लेकिन सीख रास्ते चलते चलते कब कुमार्ग पर पड़ गया, गलत रास्ते पड़ गया, उसे पता ही नहीं। आंख नहीं है ना। चलते चलते कब किसी गड्ढे में पड़ गया, आंख नहीं है ना, गिरी पड़ेगा। तो आंख होनी बहुत जरूरी। इसी प्रकार आंख तो है लेकिन पांव नहीं है, तो रास्ता सारा देखेगा, ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है, देखो वहां मुक्ति तक पहुंचाने वाला रास्ता, चलेगा नहीं, एक कदम भी नहीं चलेगा। दोनों साथ होने चाहिए, श्रद्धा भी हो और विवेक भी हो, ज्ञान भी हो। दोनों साथ हो गए, खूब चलेगा, ठीक तरीके से चलेगा, कहीं भटकेगा नहीं। क्या विवेक हो, क्या ज्ञान हो, क्या समझदारी हो कि श्रद्धा जिस किसी के प्रति हो
किसी भी देवी के प्रति, देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, अल्लाह मियाँ के प्रति, किसी बुद्ध के प्रति, किसी महावीर के प्रति, किसी संत अरहंत के प्रति, किसी गुरु महाराज के प्रति, किसी के प्रति श्रद्धा हो, श्रद्धा होने में दोष नहीं है, किसके प्रति हुई कोई दोष की बात नहीं। श्रद्धा क्यों होती है? इस व्यक्ति में कुछ सद्गुण हैं, औरों से कुछ ज्यादा अच्छाई है, तब न श्रद्धा होगी। अगर वो दुर्गुणों का पिटारा हो, दुर्गुण ही दुर्गुण है, तो काहे की श्रद्धा है ऐसे व्यक्ति के प्रति? तो सद्गुण है, उन सद्गुणों को याद करें। अच्छा, हमारे उपास्य देव में अमुक अमुक सद्गुण हैं, अब उससे प्रेरणा लेवे और वो सद्गुण अपने में धारण करने का प्रयास शुरू कर दे। वैसे सद्गुण मुझ में आएंगे तो ही मेरा उपास्य देव प्रसन्न होगा। मुझ में वो सद्गुण आए नहीं और मैं चाहूं कि मेरा उपास्य मुझसे प्रसन्न हो जाए, ये होने वाली बात नहीं है, धोखे की बात है, वो अंधश्रद्धा की बात है, कुछ नहीं होता। उपास्य के प्रति सही श्रद्धा व्यक्त करने का एक ही तरीका कि उसके सद्गुण हमारे जीवन में उतरने शुरू हो जाएं, तो बहुत कल्याणकारी श्रद्धा हो गई। और ये नहीं होती है तो धोखा ही धोखा है श्रद्धा के नाम पर। जब नए नए बर्मा से आए थे, उन दिनों की बात है, 1-2 वर्ष ही हुए होंगे, एक महिला आई, प्रौढ़ महिला, किसी शिविर में आई, जैसे बताया वैसे काम किया, बड़ा लाभ हुआ, घर चली गई, घर भी जाकर सुबह शाम अपना काम उसी प्रकार करती रही जैसे करना चाहिए, और लाभ हुआ। साल भर के बाद फिर आई, कहती है हमको इससे बहुत लाभ हुआ, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी, हर तरह से लाभ हुआ, इसलिए मैं फिर पकने के लिए आई हूँ। बड़ा अच्छा कि आ गई, लेकिन क्या करूँ, मेरे मन में एक बार बार शंका उठती है और उसकी वजह से घबराहट होती है। क्या शंका है? तो कहती है शंका ये है कि मैं तो बहुत भक्ति मार्गीय परिवार में जन्मी और मेरा सारा भूतकाल भक्ति मार्ग में ही बीता, अब भी भक्ति मार्ग के प्रति बड़ी श्रद्धा है और डर लगता है कि ये तो ज्ञान का मार्ग है और ज्ञान मार्ग पर चलूंगी तो भक्ति छूट जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो ये डर लगता है। हमने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी भक्ति नहीं छूटेगी, तुम्हारी भक्ति और पुष्ट हो जाएगी, काहे घबराती हो? नहीं, ये तो कहने की बात है, मैं एक शिविर में रह चुकी, आपके प्रवचन भी सुन लिए, सारी बात भी समझ में आ गई, भक्ति का इससे कुछ संबंध नहीं है। अरे है, नहीं माने? तो हमने कहा तुम में भक्ति नहीं है इसलिए ऐसी डरती हो। कहते हम भक्ति नहीं है? हाँ, तुम में श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तो कहती कैसी बात करते हो? हमने कहा तुम्हारा कोई देवी देवता के प्रति जिसके प्रति तुमको बहुत भक्ति है, कभी उसके मनौती मनाती कि नहीं? अपने यहाँ मनौती मनाते हैं लोग, जो अपनी उपास्य देवी हो, देवता हो, कोई हो, मेरा ये बच्चा बहुत बीमार हो गया, हे देवी जी, हे देवता जी, इस बच्चे को ठीक कर दे, इसे ठीक कर दे तो तुम्हें 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसी मनौती मनाती हो ना? तो कहती मनाती हूँ, बार बार मनाती हूँ, तो हमारे यहाँ प्रथा है। अरे तो तुझे अपने देवी पर, देवता पर 5 रुपये का भी इतबार नहीं ना? पहले ठीक कर मेरे बच्चे को, तब प्रसाद चढ़ाऊंगी 5 रुपये का, पहले नहीं चढ़ाने वाली। अरे तुझको 5 रुपये का विश्वास नहीं और कहते मेरा विश्वास तोड़वा दोगे? कहाँ विश्वास तुम्हारे में? काहे की भक्ति? ये तो भिखमंगन भक्ति है, बनिए वाली भक्ति है। इस हाथ दे तो उस हाथ ले, पहले दे फिर ले, क्या मिलने वाला है ऐसी भक्ति से? निकम्मी हुई ना। जहां भक्ति सकाम हुई कि हमको बांधने वाली हो गई, जहां निष्काम हुई, निष्काम इस माने में कि केवल गुण याद आ रहे हैं और वो गुण हमारे जीवन में उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे कि नहीं उतर रहे, ये देखते गए, बड़ी कल्याणकारिणी भक्ति हो गई। किसी के प्रति भक्ति हो उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति को विष्णु के प्रति भक्ति हुई, अरे बड़े कल्याण की बात हुई, विष्णु के प्रति भक्ति हुई, लेकिन नहीं समझता है तो उसे अंधभक्ति बना लेता है, और अंधभक्ति बना लेता है तो सुबह सुबह उठ करके बस केवल पाठ करता है, शांताकारं भुजग सहनंग इत्यादि इत्यादि पाठ करता है, बड़ा खुश होता है। हमारे विष्णुदेव बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि हमने पाठ कर लिया, इनका स्तुति कर ली इनकी। समझिए नहीं क्या कर रहे हैं। 2000 वर्ष पहले भारत में एक ऐसी परंपरा साहित्यकारों ने चलाई, ऐसे साहित्य का निर्माण किया, एक परंपरा चल पड़ी, एक हवा बहती है तो सभी साहित्यकार उस हवा में बहने लगते हैं, इस संप्रदाय का हो चाहे उस संप्रदाय को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी एक हवा बही साहित्य की कि जहाँ कोई बात कहनी हो तो उसे सीधे सीधे अभिधा में नहीं कहें, सीधी सीधी भाषा में नहीं कहें, उसको लक्षणा की भाषा में, माने संकेत की भाषा में, इशारे की भाषा में कहें।
तो संकेतों में बात समझाई जाए। क्यों चली ये कह नहीं सकते, लेकिन खूब चली। इसी संकेतों की भाषा की बात है। विष्णु है, विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनंत है। हमारा उपास्य देव ऐसा है, अनंत है, अनंत वैभवशाली है। ये उसकी विशेषता है। कितना वैभवशाली है, तो इन संकेतों की भाषा में समझाया गया। क्षीर सागर में निवास करता है, दूध के समुद्र में रहने वाला व्यक्ति, अरे उसके वैभव का क्या ठिकाना, बहुत वैभवशाली है। और उसका वैभव पुष्ट करने के लिए बताया कि लक्ष्मी उसका पांव चांपती है। अरे जिसका पांव लक्ष्मी चांपे उसके वैभव का क्या ठिकाना। तो एक ओर तो ये उपास्य देव इतना वैभवशाली है, और दूसरी ओर शांता कारण, उसके चेहरे पर शांति ही शांति। जहां लोगों के पास धन आता है, वैभव आता है, चेहरे पर शांति नहीं आती। बड़ा गर्व होता है, बड़ा घमंड होता है, तो बड़ा तनाव आता है। शांति काहे की, अशांत हो जाता है। इसको देखो, शांत है। और संकेतों की भाषा में बताया गया भुजग शयनं, काले नाग पर सोया है, सिर पर नाग मंडरा रहे हैं फन उठाए, फिर भी शांति है। शांताकारं, भय नहीं है। अरे कितनी समता में है, भय नहीं है। और भय किसको नहीं है, निर्भय कौन होता है, जो निर्भय हो गया, बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है, तो निर्भय है, तो भय नहीं है, निर्भय है, तो बड़ी शांति है। चेहरे पर शांति ही शांति। ये संकेतों की भाषा में बात बताई गई। और संकेतों की बात आगे चली। नाभि में से कमल निकला है। क्या कमल है, संकेतों की भाषा है, पवित्रता का चिन्ह है कमल। जिस पानी में इसकी उत्पत्ति होती है, उस पानी की एक बूंद भी उसको नहीं चिपक सकती। इतना निर्लिप्त रहता है, इतना स्वच्छ रहता है। ऐसा कमल, इतना अनासक्त है ये देव। विष्णु इतना अनासक्त है कमल की तरह। और फिर संकेत की बात आगे चली कि उस कमल पर ब्रह्मा को बैठा दिया। नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा बैठा है। कैसा ब्रह्मा है, चार मुंह वाला ब्रह्मा है। क्या चार मुंह वाला ब्रह्मा होता है, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। ये चार ब्रह्मा के स्वभाव होते हैं, इसलिए इनको ब्रह्म विहार कहते हैं। तो इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव, मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा, मुदिता ही मुदिता, उपेक्षा ही उपेक्षा। अरे ऐसा व्यक्ति हमारा उपास्य हो जाए और उसके वो सद्गुण हमारे जीवन में उतारने का जरा सा भी काम नहीं करें, तो भक्ति अंधी हुई ना, श्रद्धा अंधी हुई ना। क्या काम आई हमारे, निकम्मी हो गई। बस केवल मांगनी करते हैं उससे, ये कर दो वो कर दो। भिकमंगन भक्ति धर्म को भी ले डूबती है। अगर कोई ईश्वर है बेचारा तो उसको भी ले डूबती है, और भक्त को भी ले डूबती है, सारे धर्म को ले डूबती है। भक्ति तो केवल गुणों को याद करके, और कैसे वो गुण हमारे भीतर आए। ऐसे ही किसी को शिव के प्रति भक्ति हो गई, अरे बड़ा कल्याण हुआ, शिव के प्रति भक्ति हो गई। किसको शिव कहते हैं, फिर संकेतों की भाषा। शिव शब्द का अर्थ ही मंगल है, शुभ है, मंगल है। मंगल के प्रति भक्ति हो गई, तो उसका भी कोई चित्र देखा होगा, उसकी कोई मूर्त देखी होगी, कैसे ध्यान अवस्थित बैठा है, कितना ध्यान में है। और देखा होगा सारे शरीर पर नाग लिपटे हैं, काल लिपटा है, सारे शरीर पर काल लिपटे हैं। जरा सा भय नहीं, निर्भय, निर्वैर, शांत है, शांत है। और एक कहानी सुनी होगी, गला नीला है, क्या नीला है, नीलकंठ है। तो एक कहानी इसके बारे में सुनी होगी कि कभी दैत्यों में, दानवों में और देवों में बड़ा झगड़ा हुआ। तो कुछ ही बात को लेकर के ये फैसला हुआ समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो निकलेगा वो बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, बहुत कुछ निकला उसमें से विष भी निकला, बड़ा हलाहल विष निकला। उसमें से अमृत भी निकला। अब अमृत तो सब लेना चाहें, विष कौन लेवे। तो ये कहता है लाओ विष मुझे दे दो। कोई नहीं लेना चाहता ना, विष मैं पी लूंगा, अमृत अमृत तुम लोग ले लो। सारा विष पी गया, ऐसा हलाहल विष पी गया, गला नीला हो गया। माथे में शांति है, शीतलता है, विपश्यना योगी है, शीतलता है माथे में, समता है ना,
शीतलता है, शांति है। उस शीतलता बताने के लिए माथे पर चंद्रमा, अरे चंद्रमा जैसी शीतलता है इसके माथे पर। और शीतलता स्पष्ट करने के लिए माथे में से गंगा बहती है, गंगा ही गंगा है, शीतल गंगा बहती है। अरे अभी तो 7 ही दिन हुए ना लोगों को, कितने लोगों को सिर से पांव तक हर हर गंगा महसूस होने लगी ना। ये सिर से पांव तक जो धर्म का प्रवाह चलता है यही गंगा, और काहे की गंगा। भीतर ऐसे धर्म का प्रवाह चलना शुरू हो जाए, बड़ी शांति, बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। ऐसा शिव, मंगलकारी शिव किसी का उपास्य हो जाए और उसके गुण अपने जीवन में उतारने का कुछ काम ही नहीं करे तो भक्ति क्या काम आई। एक महिला इसी तरह से शिविर में आई, कहती है मेरा 20 बरस का कि 30 बरस का मेरा एक व्रत है, मैं रोज शिवजी महाराज के चिन्ह पर 1 लोटा पानी डालती हूँ, और आप तो 10 दिन आपने बांध लिया यहाँ पर, तो मेरा तो ये व्रत टूट जाएगा, और व्रत टूट जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ शिविर लगा था उसके बिल्कुल सामने ही कुछ शिव मंदिर था, तो कहते हैं मुझे 2 मिनट की छुट्टी, केवल जाकर के लोटा ढाल के निकल आऊँगी, कुछ वहाँ पर किसी से बात नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, इतनी छूट मुझे मिले। हमने कहा नहीं बेटी, इस सीमा को छोड़ के नहीं जा सकती, पर देखिए हमारा व्रत टूट जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, आखिर इतने वर्षों का व्रत है, आपका इसमें क्या बिगड़ता है। अरे तू समझ तो सही, तो किसके चिन्ह पर पानी डाल रही है रे। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी वासनाएं समाप्त कर दी, जिस व्यक्ति ने काम का दहन कर दिया, जला दिया, उसे नष्ट कर दिया, उस पर 1 लोटा पानी डाल करके उसे शीतल कर रही है। अरे तेरे भीतर जो काम वासना जल रही है उसे शीतल करना, उसे शीतल कर इस विपश्यना द्वारा कल्याण हो जाएगा, तो शिव की अनुगामिनी हो जाएगी। जिसने काम का दहन किया वैसे तू भी काम का दहन कर, एकदम उसके भक्त हो जाएगी। बात नहीं समझ में आती तो केवल इन कर्म कांडों को भक्ति का रूप देकर के अपना अनर्थ कर लेते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। उसे बताया पशुपति है। क्या पशुपति है? ये पशु है ना, काम वासनाएं पशु हैं जो हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। क्रोध पशु है, हमारे सिर पर सवार हो जाता है। ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सारे विकार पशु हैं और हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं, हमको दबोच लेते हैं। ये व्यक्ति उनसे दबोचा नहीं गया, विकारों से, विकारों पर सवार हो गया। ये पशु पर सवार हो गया। जो पशु हमको दबा लेते थे वो पशु पर सवार हो गया, इसलिए पशुपति कहलाया। अरे जो पशुपति है, विकारों पर जिसका आधिपत्य है, वो मेरा आराध्य देव हो और उसका ये गुण अपने जीवन में लाने के लिए जरा भी प्रयत्न नहीं करूं, तो भाई ये श्रद्धा क्या काम आई। निकम्मी श्रद्धा हो गई ना। निकम्मी श्रद्धा में नहीं पड़ना चाहिए। कल्याणकारी श्रद्धा सचमुच कल्याण करती है। किसी को राम के प्रति श्रद्धा हुई, अरे बड़े कल्याण की बात हुई। राम के प्रति श्रद्धा हुई, उसके गुणों को याद करे, अपने जीवन में गुण उतारे। नहीं करता, वैसा तो करता नहीं। क्या करता है? अंधश्रद्धा के मारे माथे पर लिखता है राम, भुजा पे लिखता है राम, छाती पे लिखता है राम, और जो दुपट्टा ओढ़ा है उस पर भी राम 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 छापा है, राम राम, ताकि बादलों के ऊपर कोई राम हो तो वो देख ले मैं कितना भगत हूं तेरा, देख चारों ओर तेरे तरफ तेरे नाम का प्रकाश करता हूं। क्या मिला? क्या कर रहे हो? नहीं होश आया क्या कर रहे हैं। 2 भाई, सगे भाई लड़ रहे हैं, सिविल केस पर सिविल केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं। किस बात पर? कि हमारा जो बंटवारा हुआ था उसमें 2-4 गज भूमि हमारी चली गई तुम्हारी ओर, इतने पैसे हमारे चले गए तुम्हारी ओर। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों अपने आप को राम भगत, मैं बड़ा राम भगत, मैं बड़ा राम भगत। अरे बेचारा राम कहीं बादलों के ऊपर होगा तो 100 आंसू रोता होगा, ये कैसे भगत मेरे जीवन का आदर्श अपने जीवन में उतारने का जरा सा काम नहीं करते। ऐसा व्यक्ति कि बाप उसे कहता है राजपाट छोड़ के जंगल चला जा, तेरा छोटा भाई राज करेगा। कितना प्रसन्न है, मेरा छोटा भाई राज करेगा, हम जंगल में मंगल मनाएंगे। विद्रोह कर सकता था ना, सारी प्रजा उसके साथ थी। धरा रह जाए बाप, धरा रह जाए भाई, राज हमारा है, हम राज करेंगे। नहीं ना, मेरा छोटा भाई राज करे, मेरा छोटा, कितनी प्रसन्नता है मन में। और चला गया जंगल में, वनवास में चला गया। और छोटे भाई को जब पता लगा आने पर कि अरे बड़े भाई को निकाल दिया गया, ये तो बड़ी गलत बात हुई, उसका अधिकार है, तो उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंचता है और कहता है ना ना ना, ये बाप का दोष था, बाप की आज्ञा गलत थी, अधिकार तुम्हारा है, तुम बड़े हो।
राजगद्दी तुम्हारी है, राजमहल का सारा ऐश्वर्य तुम्हारा है, मैं जंगल में रहूंगा 14 वर्ष तक और तुम्हें राज करना पड़ेगा। दो भाई लड़ रहे हैं, किस बात पर लड़ रहे हैं कि ये सारा राज्य वैभव तू संभाल, ये सारा राज्य वैभव तू भोग। मनुष्य जाति के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं ऐसा। दो भाई यूं लड़ रहे हैं कि तू संभाल, मैं बिना वैभव के रहूंगा, सारा वैभव तेरा, सारा वैभव तेरा। ऐसे राम के अपने आप को भगत कहें और लड़ें, सिविल केस करें, क्रिमिनल केस करें परस्पर। क्या हालत बना ली हमने भक्ति की। और राम को फिर कहें कि ये तो ईश्वर का अवतार है, जगदीश्वर है, घटघटवासी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। अरे बेचारे ईश्वर की मट्टी पलित कर दी। भक्ति को बिगाड़ करके अगर कोई ईश्वर है तो उसकी मट्टी पलित कर दी। कैसा ईश्वर बनाया हमने। पश्चिम का एक संत कहता है कि ईश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो अपनी सकल सूरत में निर्माण किया मनुष्य का। हमें तो यूं लगता है भाई, मनुष्य ने जब ईश्वर का निर्माण किया तो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी शकल सूरत में निर्माण किया। जाकी रही कामना जैसी, प्रभु मूरत गढ़ लीनी तैसी। वैसा एक ईश्वर खड़ा कर लिया जो मेरी कामनाओं की पूर्ति कर सके। मैं जो चाहूं वो पूरा कर दे, मैं जो चाहूं सो पूरा कर दे। अपने जैसा निर्माण करेगा, मैं जैसा हूं उसी तरह का निर्माण करूंगा ईश्वर का। और किस तरह का करूंगा। कोई ऐसा गोइनका हो, बावला गोइनका हो, अहंकार का पुतला, उसे अपना नाम बड़ा प्यारा लगे, उसी का नाम चारों ओर खूब फैले। रोज अखबारों में गोइनका गोइनका, रेडियो पर गोइनका गोइनका, टीवी पर गोइनका गोइनका, और गोइनका के नाम के मंदिर बने, गोइनका की मूर्तियां स्थापित हो जाए और लोग झूम झूम के नाचे, हर एक गोइनका यूं नाचें तो ये बावला गोइनका फूल के कुप्पा हो जाए। अरे क्या कहना। ऐसा बावला गोइनका जब किसी ईश्वर का निर्माण करेगा तो बावले ईश्वर का ही निर्माण करेगा, क्योंकि वो यही समझता है कि खुशामद से ही मैं खुश होता हूं, झूठी खुशामदों से मैं खुश होता हूं, तो जो ईश्वर है वो भी झूठी खुशामदों से ही खुश होगा, उसको भी अपना नाम बड़ा प्यारा होगा। इसलिए बार बार इसका नाम लो, हर तरह से उसको खुश करो किसी तरह से। अरे करने वालों ने ये नाम का रटना, नाम का जप क्यों करवाया। चित्त नहीं एकाग्र होता, नहीं एकाग्र होता, विपश्यना लुप्त हो गई देश से। तब क्या करे। तो अच्छा मन ही मन किसी शब्द का उच्चारण कर, तो जो तेरा उपास्य है, जिसके प्रति श्रद्धा है, उसी का बार बार नाम लिए जा, चित्त एकाग्र हो जाएगा। चित्त एकाग्र करने का एक आलंबन, एक साधन था, और अब इसका भक्ति के रूप में, अंधभक्ति के रूप में क्या उसका अर्थ ले लिया कि खुश हो जाएगा, नाम सुनेगा तो खुश हो जाएगा। मरते वक्त कोई अजामिल अपने मुंह से नारायण कह देगा, बस काम बन गया। उसने नारायण कहा और ये बादलों के ऊपर जो नारायण बैठा है उसने अपने दूत भेज दिए, ले आओ उसको स्वर्ग में। उसने नारायण कहा ना, उस बावले को ये नहीं पता इसने नारायण कह के मुझे बुलाया कि नारायण कह के अपने बेटे को बुलाया, इतना भी नहीं पता उसे, और दूत भेजता है। अरे बेचारा ईश्वर ऐसा है कि नहीं, हमने ऐसे ईश्वर का निर्माण कर लिया। कैसा अहंकार का पुतला होगा, कैसा अहमभावी आत्मभावी होगा कि उसको अपना नाम बड़ा प्रिय लगता है। मेरा कोई नाम ले ले, मेरा कोई नाम ले ले। अरे तो तूने संसार निर्माण किया, तेरा निर्माण किया हुआ हर व्यक्ति को ऐसा यंत्र जैसा बना देता कि वो दिन भर केवल तेरा नाम ही लेता रहता तो खुश रहता ना। क्या कर लिया हमने। बेचारे ईश्वर का अवमूल्यन कर लिया, इसके साथ साथ धर्म का अवमूल्यन कर लिया। गुण याद करें, वैसे गुण अपने जीवन में आए, बड़ा कल्याण हो जाए। वैसा नहीं आए तो अंधभक्ति बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक। किसी को कृष्ण के प्रति भक्ति हुई, बड़े कल्याण की बात हुई। कृष्ण के प्रति भक्ति होने में दोष थोड़ी है। कैसी भक्ति, कैसी भक्ति। तो कृष्ण कहता है कि मुझको कैसे भक्त प्रिय है, माने मुझको किस तरह की भक्ति चाहिए। क्या कहता है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। यो मद भक्त समे प्रिय। मुझको ऐसा भक्त प्रिय है। कैसा भक्त प्रिय है। अनपेक्ष है,
जिसकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई, जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई, तणहा नंग खय मत जगा, तृष्णा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष है, शुचि, शुद्ध रहता है, चित्त को शुद्ध रखता है, मैल होते ही फिर शुद्ध कर लेता है, मैल आया कि शुद्ध कर लिया, इस काम में दक्ष हो गया, सुचिर दक्ष है। और कैसे दक्ष हो गया? उदासीनो, उन दिनों की भाषा थी, आज तो उदासी, कोई का बहुत मायूसी आ जाए तो कहें उदास हो गया, उन दिनों की भाषा में नहीं, उदासी माने समता में, समता में स्थित है। उदासीनो, समता में स्थित है तो गतव्यथ है, व्यथा का नामो निशान नहीं। अथ निबिंदति दुखे, दुख नहीं है अभी, जो व्यक्ति समता में आ गया उसको दुख नहीं है। कैसे आया समता में? सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ होने ही नहीं देता। संधिंग विदित्ता, संधि हुई और जहां आरंभ शुरू हुआ राग का वहीं रोक लगा लेगा। शरीर और चित्त की संधि हुई और जहां वेदना जागी और वहीं राग नहीं जागने देगा, द्वेष नहीं जागने देगा, आरंभ होने ही नहीं देगा। सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो विपश्ची है, जो अपने भीतर विकार नहीं जागने देता, जो अनासक्त है। ये तो कृष्ण कहता है ना, लेकिन भगत कहता हमको ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए, हमको तो ऐसा ईश्वर चाहिए कि हम घंटी बजा दें और वो खुश हो जाए।